नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ। नव भारत आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। कोरोना की मार लगातार देश झेल रहा है, आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो 1,78,938 नए मामले सामने आ चुके हैं और 145 लोगों ने इस संक्रमण के चलते दम तोड़ दिया है। संक्रमण को मात देकर 46,441 लोग ठीक हुए हैं। सबसे ज्यादा संक्रमित महाराष्ट्र में बताए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई राज्य प्रभावित है तो वो महाराष्ट्र है और राजधानी दिल्ली है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 44,388 नए मामले सामने आए हैं। 15,351 रिकवर हुए हैं। 12 लोगों ने संक्रमण के चलते दम तोड़ दिया है। ये दुखद खबर है। दिल्ली में एक दिन में 22,751 मरीज मिले। 10,179 मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना से 17 लोगों की मौत हुई है। ये आंकड़ा पिछले 24 घंटे का हम आपको बता रहे हैं। आंकड़ा बताना आपको डराना नहीं, आपको सावधान करना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट जो है वो 24% है। पश्चिम बंगाल में 24,287 नए मामले सामने आ चुके हैं। पंजाब में पिछले 24 घंटे में 3,922 नए केस, 9 की मौत हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश जो चुनावी राज्य है वहां पर 7,695 नए मरीज सामने आए हैं। 4 ने दम तोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश में देखिए एक हफ्ते के बीच में नए मामले जो सामने आए हैं उसमें भी रफ्तार काफी तेज देखी गई है। तो देखिए 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है, मास्क भी बहुत जरूरी है। आप इस बाबत ध्यान रखिए। हिंदुस्तान में जो इस वक्त हो रहा है, कोरोना का जो संक्रमण दर है वो बहुत ज्यादा है, खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। रिपोर्ट आप देखिए। कोरोना के आंकड़ों को देखकर पहली और दूसरी लहर की ये तस्वीरें याद आ रही हैं। कोरोना की तेज रफ्तार को देखकर अस्पतालों और मरीजों का वो खौफनाक मंजर याद आ रहा है, क्योंकि देश में कोरोना वायरस नए रिकॉर्ड तोड़े जा रहा है। चिंताजनक आंकड़ों के साथ साथ कोरोना इस बार तो संसद और सुप्रीम कोर्ट तक सेंध मार चुका है। नेता, अभिनेता, सांसद, न्यायाधीश, कोई भी कोरोना की इस लहर में अछूता नहीं है। संसद में 6 और 7 जनवरी पर बड़े स्तर पर कर्मचारियों की कोरोना टेस्टिंग करवाई गई, जिसमें 400 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सुप्रीम कोर्ट में 4 जज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा 150 कर्मचारी भी कोविड पॉजिटिव हैं। इस बार कोरोना की रफ्तार को ऐसे लगाइए कि देश में कोरोना की संक्रमण दर 10% के ऊपर चली गई है, यानी 100 टेस्ट में 10 से ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। देश के 5 राज्यों में तो पॉजिटिविटी रेट इससे 2 गुना है। पश्चिम बंगाल में 29.6%, महाराष्ट्र में 26%, यूपी में 24%, गोवा में 21% और दिल्ली में 19.6%। देश में इस वक्त कोरोना के सबसे ज्यादा केस भी दिल्ली और महाराष्ट्र में ही आ रहे हैं। दिल्ली में तेजी से बढ़ती संक्रमण दर को देखते हुए आज कोरोना से रिकवर हुए अरविंद केजरीवाल ने कोरोना की तीसरी लहर में बीमारी की सीवियरिटी को लेकर एक राहत भरी खबर दी। 7 मई को भी 20,000 केसेस आए थे पिछली वेव में, लेकिन 7 मई को 341 मौतें हुई थी। 341 मौतें। लेकिन कल जब 20,000 केसेस आए हैं तो 7 मौत हुई हैं। 7 मई को जब 20,000 केसेस आए थे तो लगभग 20,000 बेड्स दिल्ली में भरे हुए थे, लेकिन कल 20,000 केसेस आए हैं तो लगभग 1,500 बेड केवल दिल्ली में भरे हुए हैं। तो उस तरह से इस वेव के दौरान डेथ भी काफ़ी कम हो रही हैं और लोगों को अस्पताल जाने की भी काफ़ी कम ज़रूरत पड़ रही है। ये डेटा मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि इसलिए अब हम मास्क पहनना बंद कर देंगे और गैर जिम्मेदार हो जाएंगे। ये डेटा मैंने आपको इसलिए बताया कि पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ काम लेने की ज़रूरत है। जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मास्क पहनना सबसे ज़रूरी है। कई लोग मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं, लॉकडाउन लगेगा? हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते। लॉकडाउन नहीं लगेगा अगर आप मास्क पहनोगे तो। कोरोना की तीसरी लहर में केस तो तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा फिलहाल कम है। ऐसे में ये एक राहत की बात है, लेकिन बावजूद इसकी जरूरत है एहतियात बरतने की, मास्क पहनने की, सोशल डिस्टेंसिंग नियमों के पालन करने की।
क्योंकि कोरोना से बचाव का सबसे बड़ा हथियार सावधानी ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। बिल्कुल, जिस तेजी से देखिए कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री ने रात को अब ऐलान किया था कि 10 जनवरी से हम अब बूस्टर डोज देने जा रहे हैं। तो आज फ्रंटलाइन वर्कर्स को, हेल्थ वर्कर्स को बूस्टर डोज दी जानी है और उनके साथ साथ 60 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं उन्हें भी ये बूस्टर डोज दी जाएगी। बूस्टर डोज मतलब प्रिकॉशन डोज। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लेने के लिए नए रजिस्ट्रेशन की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप सीधे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं वैक्सीन सेंटर जाकर। जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोजेस ले ली है उनको दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। आप अपना नंबर जाकर के सीधा सेंटर पर लगा सकते हैं। दिल्ली में बूस्टर डोज लगाने के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अभी मेरे सहयोगी भी अलग अलग जगह से जुड़ेंगे तो मैं उनसे भी करूंगी। चुनाव वाले 5 राज्यों में वैक्सीन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री की तस्वीर नहीं होगी, ठीक है। और आपको ये भी हम बता दें कि एक जो आधिकारिक सूत्र हमें बता रहे हैं वो ये कि आचार संहिता लागू हो गई है। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कोविन प्लेटफॉर्म पर फिल्टर लागू करेगा और यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में वैक्सीन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री की तस्वीर नहीं लगाई जाएगी। और प्राथमिकता यही है कि जो चुनावी राज्य हैं वहां पर सबसे पहले लोगों का वैक्सीनेशन हो जाए। वैक्सीन की कम से कम उन राज्यों में कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब लोग जाएंगे मतदान में हिस्सा लेने के लिए तो वहां पर देखिए एक दूसरे के संपर्क में आए, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसे में दोनों वैक्सीन, दोनों डोज का लिया जाना लोगों द्वारा बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए अगर आपका अभी तक वैक्सीनेशन नहीं हुआ है और अगर आप चुनावी राज्य से आते हैं तो आप प्लीज जल्दी से जल्दी जाकर अपना वैक्सीनेशन लीजिए। तो आज से पूरे देश में देखिए बूस्टर डोज मिलने की शुरुआत हो गई है। फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज आज से लगेगा, हेल्थ वर्कर्स को लगेगा और साथ ही जो 60 साल से उम्र के बुजुर्ग हैं, 60 साल से ज्यादा के बुजुर्ग हैं, उनको भी आज से बूस्टर डोज का आगाज हो गया है। और जो आप देखते थे आपको सर्टिफिकेट मिलता था डोज लेने के बाद, उस पर प्रधानमंत्री की तस्वीर होती थी। अब उस तस्वीर को हटा दिया गया है और चुनावी राज्यों के लिए खासतौर पर स्वास्थ्य मंत्रालय जो बता रहा है वो ये कि फिल्टर लागू कर दिया गया है। दोनों डोज लेने वाले सीधे बूस्टर डोज लगवा सकते हैं, अलग से रजिस्ट्रेशन उन्हें नहीं करवाना है। सभी राज्यों में बूस्टर डोज आज से लगेगी। ये बड़ी कवरेज टाइम्स नाउ नवभारत पर जारी है। आप भी जाइए, अगर दोनों डोज आप ले चुके हैं तो जाकर अपना बूस्टर डोज लीजिए। दूसरी खुराक दिए जाने के 39 हफ्ते बाद ये बूस्टर डोज लग रही है। अगर आपको दूसरी डोज लिए 39 हफ्ते हो गए हैं तो आप बूस्टर डोज ले सकते हैं। आप जाइए और अपना बूस्टर डोज लीजिए, प्रिकॉशन डोज लीजिए। बच्चों का भी वैक्सीनेशन शुरू हो गया 3 तारीख से। मेरे सहयोगी अमित गौतम मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, आप किस वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद हैं, वहां की क्या तैयारियां हैं, क्या तस्वीर है? बूस्टर डोज आज से लगने जा रही है। अमित के पास मैं वापस जाऊंगी, लगता है अमित तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। देखिए तो आज वैक्सीनेशन के लिहाज से, देश के लिहाज से ये आज का दिन बहुत बड़ा है, क्योंकि देखिए जिन लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं उन्हें भी फिर से कोरोना हो रहा है। ऐसा नहीं है जिन्होंने वैक्सीनेशन ले लिया है, दोनों डोज ले लिए, उनको कोरोना नहीं हो रहा है या उनको सावधानी नहीं बरतनी है या उनको मास्क मुंह पर नहीं लगाना है या उनको सैनिटाइज बराबर नहीं होते रहना। ऐसा नहीं है, आपको सावधानी बराबर बरतनी है जैसे आप पहले बरत रहे थे। और आज जाकर के अपना बूस्टर डोज लीजिए अगर आप दोनों डोज ले चुके हैं पहले वैक्सीनेशन के। तो अमित गौतम मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो आप अभी कौन से वैक्सीनेशन सेंटर पर हैं, साथ ही वहां की तैयारियां भी जरा दर्शकों को बताइए। देखिए, जिस तरीके से देश में तीसरी लहर कोरोना ने दस्तक दी है उसको लिहाज को देखते हुए और बढ़ते कोरोना को देखते हुए सरकार ने बूस्टर डोज की अनुमति दी थी और जब से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई और 60 साल के फ्रंट वॉरियर कोरोना के उनके लिए बूस्टर डोज लगाई जाएगी। और वैक्सीनेशन सेंटर में तैयारियां पूरी हो चुकी है। लगभग लोग अभी तो सुबह के टाइम में नहीं आए, लेकिन पूरी तैयारियां हैं। जैसे जो बड़े बुजुर्ग लोग आएंगे, 60 साल से ऊपर जो लोग हैं वो वैक्सीनेशन लगाने आएंगे और यहाँ पर वैक्सीनेशन लगाई जाएगी, क्योंकि देखते हुए बढ़ते कोरोना को देखते हुए सरकार काफी एहतियात बरत रही है। हालांकि वैक्सीनेशन में साथ साथ कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन किया जा रहा है, जिस तरह से मास्क लगाए जा रहे हैं, सैनिटाइजर का पूरा है और सबसे बड़ी बात की उचित दूरी जरूर देखने को यहाँ मिल रही है। जिस तरह से यहाँ पर स्टाफ है वैक्सीनेशन सेंटर में, यहाँ पर ग्लव्स पहना हुआ है, प्रॉपर कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहा है और उचित दूरियां भी बनाए रख रहा है। हालांकि अभी कोई वैक्सीन लगवाने नहीं आया है, लेकिन जैसे आएंगे तो साथ में उनसे जब बात हुई तो वो भी कह रहे हैं कि कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन किया जाएगा, फॉलो करवाएंगे, लोगों से उचित दूरियां बनवाएंगे। उसके बाद बुजुर्ग लोग 60 साल के बाद जो है 60 साल से ऊपर के जो है लोग, उनको वैक्सीन लगाई जाएगी।
ठीक है अमित, आप नज़र रखिएगा, हम पल पल का अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो देखिए, हेल्थ वर्कर्स को, फ्रंटलाइन वर्कर्स आज बूस्टर डोज लेंगे और 60 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं उन्हें भी बूस्टर डोज लगेगी। ये प्रिकॉशनरी डोज है, प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था। देशवासी इंतज़ार कर रहे थे कि आंकड़ा जिस तरह बढ़ता जा रहा है, ऐसे में बूस्टर डोज की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जब प्रधानमंत्री ने इस बाबत ऐलान किया तो सबने राहत की सांस ली। अब आज से बूस्टर डोज का आगाज़ हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया लगातार नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि बेतहाशा बढ़ोतरी हम कोरोना के संक्रमण में देश भर में देख रहे हैं। लगातार बैठकें हो रही हैं और खासतौर पर जो 5 चुनावी राज्य हैं वहां पर ज्यादा ही एहतियात बढ़ता जा रहा है। एक स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया बैठक करने वाले हैं। केंद्र लगातार राज्य के हालातों पर नजर बनाए हुए है। केंद्र की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई है, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों को पुख्ता करना है। स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं आनी चाहिए। पेशेंट्स परेशान नहीं होने चाहिए। जनता को फ़ोन पर आप संपर्क साधें। अगर लोग होम आइसोलेशन में हैं तो डॉक्टर्स को संपर्क रखना है उन पेशेंट्स के साथ, उनको बराबर गाइड करते रहना है। इस बाबत भी ध्यान देने की ज़रूरत है। ये एडवाइजरी में कई अहम बिंदु थे जो केंद्र द्वारा राज्यों को जारी की गई थी। ऐसे में राज्य सरकारें भी लगातार कड़े प्रतिबंध भी लगा रही हैं। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया बैठक करेंगे राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ और ज़रूरी दिशा निर्देश उन्हें दिए जा सकते हैं। उनसे जानकारी लेंगे कि उनके राज्य में इस समय क्या स्थिति बनी हुई है। कोविड मैनेजमेंट को लेकर जानकारी लेंगे। कोविड मैनेजमेंट में जो स्टाफ लगा हुआ है, जो डॉक्टर्स लगे हुए हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको लेकर पूरी जानकारी इस बैठक में राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से ली जाएगी। बेड्स की अवेलेबिलिटी आपके राज्य में है या नहीं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं, इसको लेकर चर्चा इस बैठक में होगी। वहीं दिल्ली में जिस तरह बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है, दिल्ली बहुत ज्यादा प्रभावित है। राजधानी दिल्ली, कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और इसको लेकर आज फिर से डीडीएमए की बैठक होनी है। इससे पहले जब डीडीएमए की बैठक हुई थी 2 दिन पहले, तब कड़े प्रतिबंध दिल्ली में लागू किए गए थे। वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया गया था। सैटरडे संडे अभी वीकेंड कर्फ्यू भी था। और आज जब बैठक होगी, क्या कोई बड़ा फैसला सामने आएगा, इस पर नजर टिकी हुई है। तो कोरोना संक्रमण पर आज डीडीएमए की बैठक होगी। कुछ पाबंदियां और लगाई जा सकती हैं, इस बाबत संभावना है। कई लोग मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं, लॉकडाउन लगेगा? हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते। लॉकडाउन नहीं लगेगा अगर आप मास्क पहनोगे तो। मास्क पहन के घर से बाहर निकलो, मास्क पहन के चारों तरफ घूमो। अगर ज़रूरत ना पड़े तो घर से बाहर नहीं निकलो, अभी थोड़े दिन कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते। फ़िलहाल लॉकडाउन लगाने की कोई हमारी मंशा नहीं है और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये वेव ख़त्म हो और कोशिश हमारी है कि कम से कम रिस्ट्रिक्शंस हम लोग लगाएं ताकि लोगों के रोज़ी रोटी चलती रहे, लोगों के रोज़गार चलते रहें। एलजी साहब और मैं दोनों मिलके पूरी सिचुएशन को लगातार हम लोग नज़र रखे हुए हैं। कल हमारी डीडीएमए की दोबारा मीटिंग है। उस मीटिंग में एक्सपर्ट्स के साथ फिर से हम रिव्यू करेंगे सिचुएशन को कि क्या और करने की ज़रूरत है, नहीं है। केंद्र सरकार से लगातार हम लोग संपर्क में हैं। केंद्र सरकार से भी हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। तो सब लोग मिलके, मैं, एलजी साहब, हमारे सारे ऑफिसर्स, केंद्र सरकार, सब लोग मिलके सिचुएशन के ऊपर नज़र रखे हुए हैं और सिचुएशन को कंट्रोल किए हुए हैं। पहले भी हम सब दिल्ली वासियों ने मिलके कोरोना की इतनी खतरनाक लहर थी जो अप्रैल वाली थी, उसको हमने पार पा लिया। तो इस लहर को भी हम लोग पार पा लेंगे। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ काम करने की ज़रूरत है। और देखिए, आज फिर से देश की सर्वोच्च अदालत पर नजर है। सुप्रीम कोर्ट आज फिर से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध मामले पर सुनवाई करने जा रही है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था कि 10 तारीख तक कोई भी कमेटी जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से बनाई गई है किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करेगी, फिलहाल रुक जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम गंभीर हैं इस मामले पर।
हम इस मामले पर गंभीर हैं। राज्य और केंद्र सरकार अपनी अपनी कमेटी पर खुद विचार करे, ये देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा था। और इसके साथ ही सर्वोच्च अदालत ने यह भी कहा था कि इस दौरान पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जो हैं उन्हें रिकॉर्ड सुरक्षित रखने होंगे। तो आदेश दिया था कि आप रिकॉर्ड सुरक्षित रखिए। आज फिर से चीफ जस्टिस की बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। पीएम का काफिला 15 से 20 मिनट तक फिरोजपुर फ्लाईओवर पर अटका रहा था, जो अपने आप में बहुत गंभीर मामला है। ये सेंध प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध चूक या साजिश, लगातार सवाल बरकरार, लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। लेकिन फैसला देश की सर्वोच्च अदालत जो देश की सर्वोच्च अदालत कहेगी, इस पर नजर टिकी हुई है। आज दूसरे दिन फिर से सुनवाई होगी इस मामले पर। इससे पहले जरूरी दिशा निर्देश दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। वहीं पंजाब सरकार बार बार कह रही है कि हमारी तरफ से किसी तरह की कोई चूक नहीं हुई है। वहीं साक्ष्य जुटाकर एमएचए की टीम उस फ्लाईओवर से वापस लौट चुकी है। इस मामले में जांच आगे बढ़ा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर नजर टिकी है। अब कोरोना की हम बात कर लेते हैं। देश भर से 2.25 लाख के करीब पिछले 24 घंटे में सामने आ चुके हैं। बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। इस रिपोर्ट पर नजर डालिए। भारत में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। 24 घंटे में देश में 1,78,938 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान कोरोना से 145 लोगों की मौत हुई है। हालांकि संक्रमण को मात देकर 46,441 लोग रिकवर भी हुए हैं। सबसे ज्यादा संक्रमित महाराष्ट्र में अब एक्टिव केस बढ़कर 2,02,259 हो चुके हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 44,388 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 15,351 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और 12 लोगों के इस दौरान कोरोना से मौत हुई है। हालांकि मुंबई में टेस्टिंग कम होने से 3 दिन बाद नए केस में 4% की कमी आई है। मुंबई में 19,474 नए केस मिले हैं और 7 लोगों की मौत हुई है। पश्चिम बंगाल में 24,287 नए मामले दर्ज हुए हैं। पंजाब में पिछले 24 घंटे के दौरान 3,922 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 9 लोगों की मौत हुई है। बात यूपी की करें तो यहाँ पर 7,695 नए मरीज मिले हैं और 4 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। यूपी में एक हफ्ते के अंदर नए मामलों में 1300% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो सबसे ज्यादा प्रभावित 2 राज्य हैं, दिल्ली और महाराष्ट्र। दिल्ली में आज एक बार फिर से डीडीएमए की बैठक होगी। कुछ पाबंदियां पिछली बैठक में लगाई गई थी, आज फिर कुछ कड़ी पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में 22,751 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद कोरोना से संक्रमित होने की कुल संख्या 15,49,730 हो चुकी है। 24 घंटे के अंदर दिल्ली में 17 मरीजों की कोरोना से जान गई है। इसके साथ ही मौतों का आंकड़ा अब 25,160 तक पहुंच चुका है। दिल्ली में अभी पॉजिटिविटी रेट 23.5% है। वहीं पिछले 24 घंटों में 10,189 लोग ठीक भी हुए हैं। दिल्ली में इस समय कोरोना के 60,733 एक्टिव केस हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की एक अहम बैठक होने वाली है। दोपहर 12 बजे वर्चुअल होने वाली इस बैठक में केजरीवाल सरकार कुछ और पाबंदियां लगाने का फैसला ले सकती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट से लेकर संसद तक कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। कई लोग संक्रमित हुए हैं। रिपोर्ट आप देखिए। कोरोना की चपेट में आम ही नहीं, खास लोग भी आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के 4 जज अब तक कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। वहीं कोर्ट के 3,000 कर्मचारियों में से 150 कर्मचारियों की रिपोर्ट अब तक पॉजिटिव आ चुकी है। उधर विधानसभा चुनाव घोषणा के बीच पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर एस करुणा राजू भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। वहीं संसद के 400 कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद राज्यसभा सचिवालय ने आवाजाही पर रोक लगा दी है। अब तक लोकसभा के 200, राज्यसभा के 65 और संबंधित सेवाओं से जुड़े 133 लोग पॉजिटिव आ चुके हैं। एक तरफ तो कोरोना के आंकड़े डरा रहे हैं, तो दूसरी ओर यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा प्रसाद मिश्रा के मुताबिक कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रोन से घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि यह संक्रमण सर्दी, जुकाम और बुखार से ज्यादा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा है कि इससे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।
दिल्ली और मुंबई में क्या 15 जनवरी तक कोरोना का पीक आने वाला है? हमने खास बातचीत की है एक्सपर्ट से, सुनिए। कोरोना के बढ़ते केस का ग्राफ इस बार सेकेंड वेव को भी पार कर सकता है। तीसरी लहर के दौरान रोज 4 से 8 लाख तक केस आ सकते हैं। IIT कानपुर के प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल ने दावा किया है कि अगले हफ्ते दिल्ली में 50,000 से ज्यादा मामले सामने आ सकते हैं। हालांकि तीसरी लहर में ज्यादा नुकसान नहीं होगा। हमारा आकलन अभी जो कहता है कि इस बार डेल्टा वेव से भी अधिक केसेस हो सकते हैं। अधिकतम डेल्टा वेव में 4,10,000 के आसपास हुए थे और हो सकता है, संभावना इसकी काफी है कि उससे भी अधिक केसेस इस बार हो। इसकी अधिकतम स्तर हमारे आकलन के हिसाब से जनवरी के अंत में कभी होगी। लेकिन इसमें एक अच्छी जो बात यह है कि इस वेव में अधिकतर जो केसेस हैं वो बहुत हल्के बीमारी करने वाले हैं। उसका मुख्य कारण यह है कि लोगों के अंदर पहले से ही इम्यूनिटी है। डॉक्टर अग्रवाल ने रिसर्च के आधार पर कहा है कि दिल्ली और मुंबई में 15 जनवरी तक पीक आ सकता है। तो भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज से बूस्टर डोज की शुरुआत हो रही है। भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज से वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाने की शुरुआत हो रही है। आज से हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को बूस्टर डोज यानी कि प्रिकॉशन डोज लगेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लेने के लिए नए रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होगी। जिन लोगों ने वैक्सीन की 2 खुराक ली है वे सीधे किसी भी वैक्सीन सेंटर में अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या फिर जाकर अपना नंबर लगा सकते हैं। दिल्ली में बूस्टर डोज लगाने के लिए तैयारियां हो चुकी है। उधर चुनाव वाले राज्यों में वैक्सीन सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की तस्वीर अब नहीं होगी। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि आचार संहिता लागू हो चुकी है। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कोविन प्लेटफॉर्म पर फिल्टर लागू करने की तैयारी में है और यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में वैक्सीन सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की तस्वीर नहीं लगाई जाएगी। और इसी के साथ ही रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत।